हेलो इग्नू स्टूडेंट। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप अगर इग्नू से एमएससी करने जा रहे हैं जूलॉजी में, तो क्या आप उसमें हिंदी माध्यम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो आपको फॉर्म भरते समय हिंदी माध्यम का कैसे चुनाव करना है। इस वीडियो में इन सभी बातों पे जो है हम विस्तार में चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। उसके साथ जो है हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेरी आया था, क्या हम हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। सारी डाउट जो है इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारी जानकारी जो है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, और अगर आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी जानकारी चाहिए तो आप जाकर उसकी साइट पे भी चेक कर सकते हैं, जिसकी जो साइट है www.ignu.ac.in। तो आप इस पे भी जाकर देख सकते हैं, सारी जो है जानकारी अवेलेबल है। साथ में आप यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ चलिए स्टार्ट करते हैं, हम जानेंगे कैसे करना है आपको चुनाव। अगर हिंदी माध्यम से है तो कैसे चुने फॉर्म भरते समय, ठीक है ना। हिंदी माध्यम आपको कैसे चुनना है अगर होगा तो। आइए विस्तार में सारी जानकारी जानते हैं। देखिए, इग्नू में अगर एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी से, जिसका प्रोग्राम कोड है MSCZOO, के लिए अभी हिंदी माध्यम चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर आप इग्नू में एमएससी जूलॉजी करने जा रहे हैं तो आपको हिंदी माध्यम चुनने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो इग्नू की जानकारी, आधिकारिक जानकारी के ऑफिशियल अपडेट के अनुसार, इग्नू की आधिकारिक जानकारी के अनुसार एमएससी जूलॉजी कार्यक्रम केवल इंग्लिश मीडियम में संचालित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एमएससी करने जा रहे हैं जूलॉजी में इग्नू से, तो आपको केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में ही आप देख पाएंगे वहाँ पर। जैसे कि आप री रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर साफ साफ आपको जो मीडियम लिखा रहता है इंग्लिश मीडियम ही लिखा रहता है। उसके बाद आगे बात करते हैं फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है। तो जैसा जानते हैं आप सभी, आपने फॉर्म भी भरा होगा, तो प्रोग्राम MSCZOO चुनना होता है आप सभी को। उसमें इंस्ट्रक्शन, अगर मीडियम का इंस्ट्रक्शन में देखेंगे आप, तो इसमें केवल इंग्लिश का ही विकल्प होता है, हिंदी मीडियम का विकल्प नहीं होता है। तो अब आपको क्या होगा, आपको अलग से हिंदी मीडियम का विकल्प चुनने का कोई विकल्प नहीं मिलेगा। तो हिंदी माध्यम चुनने का कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको केवल और केवल क्या है, इंग्लिश ही चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं, यदि आपको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान दें। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, यदि स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन पेपर मुख्य रूप से आप देखते हैं कि इंग्लिश में होता है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल देखे हैं कहीं हिंदी में नहीं आया हुआ है, सभी क्या है इंग्लिश में ही आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में कुछ मामलों में उत्तर हिंदी लिखने की अनुमति अन्य कार्यक्रमों में हो सकती है, लेकिन एमएससी जूलॉजी का आधिकारिक माध्यम इंग्लिश ही है, इसलिए एडमिशन के समय हिंदी मीडियम नहीं चुना जा सकता। निष्कर्ष क्या निकलता है कि आप जो है यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं निष्कर्ष, कि आप इग्नू में एमएससी जूलॉजी MSCZO केवल इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। फॉर्म भरते समय आपको इंग्लिश ही चयन करना होता है, लेकिन कुछ केसेस में आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपकी कॉपी में जो मार्किंग है, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट का बैक भी लग जाता है। मैंने खुद पर्सनली देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है हिंदी में लिखा था और हिंदी में लिखने के कारण उनके उसी सब्जेक्ट में बैक भी लगे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कुछ सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखा, कुछ उनको नहीं समझ में आया तो हिंदी लिखा। सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहते हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ना रहता है, लेकिन आप जो है थोड़ा बहुत आपको चांसेस रहते हैं कि हिंदी यूज़ कर लें, लेकिन जहाँ हिंदी यूज़ किया है वहाँ सारे स्टूडेंट का जो है बैक लग गया था। तो आप जो है केवल और केवल इंग्लिश मीडियम ही चूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। और सेकेंड, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मात्र 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, मात्र 30 क्वेश्चन दिया जाएगा एक सब्जेक्ट पूरा का। जैसे कि MZOO 1001 है, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया जो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इसका एक पूरे पेपर का मात्र 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, और इसी 30 क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन मतलब फिक्स है कि आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तैयारी और आपको पास कराने की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि टाइम से नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिल जाए। साथ साथ में
वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और दोस्तों के पास, ताकि वहाँ तक जाए। और हाँ, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं ये देखिए। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो जितने PYQ हैं अभी तक MSc जूलॉजी में, अभी तक जितने PYQ हुए हैं MSc जूलॉजी में, सभी का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मतलब मेंबरशिप लेते हैं तो मिलेगा। अभी तक जितने ईयर हैं यानी सभी PYQ, ऑल PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा PDF के रूप में। उसके साथ आपको जो है सभी असाइनमेंट्स के नोट्स, सभी असाइनमेंट, ऑल असाइनमेंट, जितने भी आपके सब्जेक्ट के असाइनमेंट होंगे, जिस भी सेशन में होंगे आप, सभी असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट आपको मिलेगा PDF के रूप में मिलेगा, सॉल्व असाइनमेंट PDF के रूप में मिलेगा। उसके साथ साथ 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन्ड आंसर, विथ एक्सप्लेन्ड आंसर आपको PDF के रूप में मिलेगा। तो देख पा रहे हैं। और अगर ये तीनों कर लेते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी अपडेट दी जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें मिलेंगी मात्र कितने में। और 1 महीने का मेंबरशिप लेते हैं, मैं कहूँगी 1 साल का मेंबरशिप लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट रहे। अगर 1 महीने की 1 महीने का मेंबरशिप लेते हैं तो मात्र 59 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और इस 59 रुपीज़ में आपको कितने फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं आप देख सकते हैं। PDF मिलेगी आपकी PYQ की, आपको PDF मिलेगी सॉल्व असाइनमेंट की, और उसके साथ आपको मिलेगा गेस्ट पेपर, उसके साथ सॉल्व गेस्ट पेपर भी मिलेगा। तो ये देख सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि इसी गेस्ट पेपर से ही आपके सारे क्वेश्चन, मात्र इस गेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं और इस 30 क्वेश्चन से आप जो है सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। और जैसा कि अभी आप देख भी पाए होंगे कि मैंने 30 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, और 99% मैं कह रही हूँ 99% क्वेश्चन जो है वहीं से आए हुए थे। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट का विश्वास भी है मुझ पे, और आप सभी जो है नए स्टूडेंट है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में या इतने कम पैसे में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।